बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्रीट के लिए। ठीक है, तो अब कम्युलेटिव को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो आप लोगों को पता ही है, छोटे एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। आपने पीछे एग्जांपल्स की होंगी जो मैंने पहले 2 लेक्चर अपलोड किए हैं डिस्क्रीट के मतलब, उसमें छोटा एफ ही यूज़ कर रहे थे हम लोग। ठीक है, ये आप माइंड में रखना है। ठीक है, तो अगर वो लेक्चर नहीं लिए हुए तो लाजमी लें, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स इधर यूज़ होने हैं। ठीक है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब ये कैपिटल एफ एक्स है, इसका मतलब है हम क्या निकाल रहे हैं, कम्युलेटिव फंक्शन। ठीक है, अब ये पी का मतलब प्रोबेबिलिटी है कैपिटल एक्स इज लेस देन एक्स। अब ये जो छोटा एक्स है इसे हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे टी इज लेस देन एक्स है। अब एक्स की जो भी वैल्यू लाइक 0 1 2 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो हमारा एक फंक्शन बन जाएगा, किसका, कम्युलेटिव का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने एफ ऑफ टी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना, यहाँ पे एक्स है ना, तो आप उसको टी की जगह मतलब एक्स की जगह टी लिख दीजिएगा। जब भी फंक्शन पुट करेंगे ना, हम आगे करेंगे एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझ आएगी कि हम एक्स की जगह टी पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स यहाँ पे टी की हैं। अगर एक्स यहाँ पे 2 लिखते हैं तो टी की लिमिट्स आएंगे, तो हम यहाँ पे टी के हिसाब से फंक्शन पुट करेंगे, और ये जो लिमिट्स हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज़ की। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं मिसाल देता हूँ कि हमने एफ ऑफ एक्स पकड़ा, हम कर रहे हैं जब एक्स सिर्फ ज़ीरो है। ठीक है, सिर्फ एक्स ज़ीरो, मैं ये वैसे ही किया है, कोई एग्जांपल नहीं है, वैसे समझाने के लिए कि एक्स जब ज़ीरो होगा तो यहाँ पे लगा हुआ लेस देन एंड इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि लेस देन भी जाना है हमने और ज़ीरो को भी लेना है। तो यहाँ पे पहले से मैंने फंक्शन लिखा है t/2 + 1, ये रैंडम फंक्शन मैंने लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे ज़ीरो लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक्स था, उसकी जगह मैंने ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी से -1 क्यों पुट किया, क्योंकि ये लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो भी था, तो ज़ीरो से पीछे भी जाना है हमने। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पुट किया और फंक्शन वैसे ही रहा, प्लस ज़ीरो से लेकर ज़ीरो तक। ठीक है, t/2 + 1/2। अब ये ज़ीरो कैसे हुआ, क्योंकि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये समझा रहा हूँ, उसमें पास जीरो का आंसर नहीं है। लाइक रैंडम एलिमेंट में माइनस में नहीं है, कोई भी वन नहीं है, सिर्फ जीरो पे है, इसलिए इसका आंसर जीरो आया है। ठीक है, बीच में प्लस है, जीरो जीरो इक्वल टू करना था तो वो डाला, तो टी की जीरो था, हमारे पास 0.5 आंसर आया। ये ज़ीरो कैसे आया कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फ़िलहाल अभी ज़ीरो ही थी, ज़ीरो से कम भी नहीं थी, ज़ीरो से ग्रेटर भी नहीं थी। ठीक है, ये उसके लिए फंक्शन फाइंड हुआ है। ठीक है, अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि कैसे करना है। ठीक, अब यहाँ पे इन 7 मशीन्स 2 मशीन आर डिफेक्टिव, 2 मशीन ख़राब हैं। स्कूल मेकर एन परचेज ऑफ 3 मशीन्स। ठीक है, अब एक्स हमारा डिफेक्टिव सेट परचेज बाय स्कूल, मतलब एक्स जो है ना वो डिफेक्टिव मशीन्स के लिए। ठीक है, अब फाइंड प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है हमने। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो कितना हो सकता है, ये 3 नहीं होएगा। ठीक है, ये 3 नहीं है, ये क्रॉस, क्योंकि ये गलती से लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक्स क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव परचेज बाय स्कूल। अब डिफेक्टिव हैं ही 2 मशीन्स, तो या तो डिफेक्टिव 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होंगी, 3 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये गलती से लिखा हुआ है। ओके, ये हमारा क्या बन जाएगा, रैंडम वेरिएबल का सेट बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है पहले लेक्चर में मैंने समझाया हुआ ये कि हम ये फंक्शन कैसे बनाते हैं। ये टू तो आ गई डिफेक्टिव, ये एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, ये 0 1 2, पहले हम 0 के लिए चेक करेंगे, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। 5 क्या है, टोटल 7 थी तो 2 डिफेक्टिव थी, बाकी 5 बचती हैं। और 3 क्या है, 3 हमने टोटल चॉइस करनी थी। ठीक है, 3 ये देखो, 3 चॉइस करनी थी, और एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, और 7 3 ये टोटल है। और तो इस ये कैसे आया है, ठीक है, ये पहले लेक्चर में सारा आराम से डिस्क्राइब है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ लाजमी देख लिया अगर यहाँ समझ नहीं आई। ठीक है, अब वहाँ पर जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमने क्यूमुलेटिव, हमारा टॉपिक आज यही है ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, रैंडम एलिमेंट में एक्स है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मशीन। अब हमारे पास डिफेक्टिव मशीन पीछे कितनी थी, 2। ठीक है, अब वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डिफेक्टिव मशीन को कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कैपिटल कह रहा है देन यूजिंग एफ ऑफ एक्स फाइंड। उसने में 2 क्वेश्चन दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। सबसे पहले तो हमने बड़ा एफ ऑफ एक्स निकालना है, कैपिटल एफ एक्स लिख दिया, एफ ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर था वो 2 था। ठीक है, 2 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद टी इज लेस देन इक्वल टू, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक्स था ना पहले,
यहाँ पे x था, मैंने उसको t लिख दिया। यहाँ पे ये देखें, ये x था ना, मैंने इसे t लिख दिया, ठीक है। मैंने बताया था क्यों लिखा है, क्योंकि लिमिट्स यहाँ पे t की हैं। ये हमारा बन गया एक फंक्शन। अब हमने इसके अंदर वैल्यू जाके सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करना है देखें। सबसे पहले एक्स ने 0 पुट किया, क्योंकि हमारा जो पहला एक्स है ना वो 0 था। ये 3 पुट करने हैं, पहले हमने 0 पुट किया, ठीक है। तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है यहाँ पे रहने में माइनस में तो कोई है ही नहीं, तो उसका आंसर वैसे ही 0 आ जाएगा। लेकिन 0 डाला हुआ मैंने, ये पिछला ही वो जो मैंने समझाया ना वही चीज़ हुई है, ठीक है। ये फंक्शन बस चेंज हुआ है यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे क्या लगेगा, NCR, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। मैंने इस क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सारी नहीं फाइंड की थी, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे फंक्शन चाहिए था। मैंने फंक्शन बनाया था। अब हम इस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कम्युलेटिव फाइंड करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस सवाल में ऐसे ही कहा हुआ है, ठीक है। अब NCR कैसे लगाना है वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। वैसे बताया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। ये 2 0 के लिए, नीचे 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 माइनस 0 क्या होता है 2, तो इधर 2 का फैक्टोरियल आया, 2 2 आपस में कट गया, आंसर 1 आया इस चीज़ का, ठीक है। अब इस चीज़ का आंसर आ गया 1। मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस चीज़ का आंसर आ गया 1, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा वो आप फाइंड करें NCR लगा के, और इसका भी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2/7, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर 2/7 आया, ठीक है। अब कम्युनिटी में एक चीज़ होती है कि आपने अगर यहाँ पे 0 पे फाइंड किया है ना, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि कैसे आया था पीछे से, ठीक है। अब कम्युनिटी में एक चीज़ होती है, लाइक अब मैं जब 1 पे फाइंड कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो लेस देन भी जाना है हमने। अब माइनस 0 से लेस देन तो वैसे ही 0 था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है अब। तो मैं सीधा 0 से 1 तक गया हूँ। मिनिमम आवाज 0 था ना रैंडम वेरिएबल की, लेस भी जाना है 1 से हमने, ठीक है। 0 से 1 गए, फंक्शन वही लिखा। अब जब 0 डालेंगे फंक्शन के अंदर, हमारे पास 0 का आंसर क्या था 2/7, ये हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है, 2/7। और 1 का आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फिर से NCR लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 4/7, ठीक है। तो हमारे पास टोटल प्लस करके आंसर आ जाएगा 6/7, ठीक है। अब 2 के लिए है तो 2 के लिए हम 3 कर लेंगे, क्योंकि अब 2 से लेस भी जाना है, तो वो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है। तो 0 से 2 तक लिमिट्स आ गई। और पहले मैंने 0 डाला तो उसका आंसर 2/7 होता है, 1 डाला 4/7 था, ये निकाला था 1 का आंसर हमने, ठीक है। और उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर 1/7 आया था NCR लगा के, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग NCR की समझ नहीं आई हुई तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, समझ आ जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। अब जब फाइनल सारे आंसर निकाले ना, तो हमने जो कैपिटल एफ एक्स निकालना है वो ऐसे निकालना है कि आपको पता है लेस देन 0 पे हमारा आंसर क्या था 0 था, हमने निकाला था, क्योंकि हमारे पास रैंडम वेरिएबल था ही नहीं 0 से कम, ठीक है। अब हमेशा जो यहाँ पे हम 0 और 1, अब ये वाला है कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला है 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेस है ना, तो इसका आंसर क्या है 2/7। 1 से लेकर 2 तक 6/7, ये निकाला है हमने, 1 से लेकर 2 तक। अब यहाँ पे 2 इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, इसलिए 2 से कम ही है, तो इसका मतलब है ये 1 के लिए ही है 6/7 आंसर, ठीक है। और ये चीज़ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल के लिए हमारे पास 2 आंसर आया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा आंसर हुआ। हमारे पास सवाल क्या था कि हमने ये 2 काम भी करने थे, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ ये फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो अब पहला सवाल क्या था, x इज इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी कम्युनिटी में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ना, उसमें माइनस करना होता है आपस में। इस तरह माइनस करना है कि अगर तो आपको कोई कह देना कि इज इक्वल टू के लिए निकाल लो, तो आपने उससे पिछली वाली वैल्यू माइनस कर देनी होती है, ठीक है। 1 से पीछे हमारा वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब 1 की हमारे पास 6/7 आई थी और 0 की 2/7 आई थी, ठीक है। तो 6/7 माइनस 2/7 हमारा आंसर 4/7 आया। और बी पार्ट में यह किया है कि उसने पूछा 0 से लेकर x तक और इज इक्वल टू एंड लेस देन 2। अब इसकी कैसे निकालनी है कि ये वाला और ये वाला आपस में माइनस कर देना, इसको आपस में माइनस कर देना, ठीक है। तो सब पहले हमने ये लिखनी है, ये लिख दी, ठीक है। और फिर हमने ये वाली लिख देनी जो लोअर होगी, ठीक है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर है, तो अपर को लोअर से माइनस कर देना है। अपर माइनस और ये लोअर क्या है ये, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये वाला आंसर x इज लेस देन इक्वल टू वाला आंसर हमारे पास क्या था 1,
तो हमारा आंसर क्या आ गया 1, और माइनस इसका आंसर आ गया 2/7 था, तो आंसर आ गया 5/7।